प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तिब और सेहत के हवाले से मौजू है हामला ख़वातीन के मसाइल और उनका हल। हर औरत के लिए माँ बनना एक एजाज़ होता है। अपने वजूद से दूसरे वजूद की तख्लीक करने से जो मुसरत हासिल होती है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं। माँ बनने के अमल में बहुत सी मुश्किलात और तकलीफ़ें दरपेश आती हैं, मगर फिर भी हर औरत इन तकालीफ से गुज़रने पर खुशी खुशी आमादा हो जाती है। अल्लाह ताला ने भी इसका बहुत अजर व सवाब रखा है और माँ के कदमों में जन्नत रख कर गोया एक औरत को वो बुलंद मर्तबा अता किया है जो शायद वो अपनी कोशिशों से भी कभी हासिल न कर पाती। औरत को दौरान हमल कुछ एहतियातियों का सामना करना पड़ता है। वो ख़वातीन जो पहले एक दो मरतबा इन मराइल से गुज़र चुकी होती हैं, वो अपने पिछले तजर्बे की बिना पर ख़ुद ही मोहतात हो जाती हैं, मगर वो लड़कियां जो पहली मरतबा हामला होती हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात दरपेश आती हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर्स और घर के दूसरे बड़े बूढ़ों को रहनुमाई करनी चाहिए ताकि वो इस मरहले से बआसानी गुज़र सकें। कुछ हिदायत जिन पर अमल करके हामला ख़वातीन मुख्तलिफ़ परेशानियों से बच सकती हैं, वो इस तरह हैं कि हामला औरत को ये बात याद रखनी चाहिए कि अब वो अकेली नहीं, बल्कि उसके अंदर एक वजूद तकमील पा रहा है जो ना सिर्फ उसकी आइंदा नस्ल होगा बल्कि माशरे का भी एक फ़र्द बनेगा। लिहाजा ना सिर्फ जिस्मानी एहतियात की जाए बल्कि ज़हनी तौर पर भी उसको इतना चाकू चौबंद और सही रहना है ताकि बच्चे के जहन पर भी अच्छे असरात मुरतब हों और वो माशरे का एक अच्छा रुकन बन सके। ये अमर तयशुदा हकीकत है कि हमल के दौरान माँ की जहनी कैफियत बच्चे के जहन पर भी असरानंदाज होती हैं। जो औरतें हामला होने के बाद उदास या गमगीन होती हैं, उनके बच्चे भी पैदाइश के बाद कसरत से रोते हैं। मनफी सोचें रखने वाली औरतों के बच्चे भी अक्सर मनफी सोच रखते हैं। लिहाजा दौरान हमल माओं को खुश रहना चाहिए और मुस्बत सोच अपनानी चाहिए ताकि आने वाला बच्चा भी खुश मिजाज और नेक हो। हामला औरत को चाहिए कि वो खुराक में भी एहतियात करे। जिन ग़िज़ाओं से कब्ज़ का अंदेशा हो उनको तर्क कर दें। अपनी खुराक में मुनासिब इजाफ़ा करें क्योंकि वो अब एक नहीं बल्कि दो हैं। नवाला चबा चबा कर खाएं। खाने में ताज़ी सब्जियां जैसे सलाद, खीरा, टमाटर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दूध और दही का भी कसरत से इस्तेमाल करें। बहुत सी ख़वातीन दूध को पसंद नहीं करती। उनको चाहिए कि वो दूध को दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें। मसलन लस्सी बना लें या मौसम की मुनासबत से आम का शेक, केले का शेक, कस्टर्ड या खीर बना लें। फल खुदा ताला की तरफ से वो अतियाँ हैं जिनका कोई नेमुल बदल नहीं। दौरान हमल फलों का इस्तेमाल कसरत से करें और तमाम मौसमी फल खाने चाहिए। बहुत ज़्यादा मुरगन और चटपटे खानों से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि अक्सर ऐसे खानों से तेज़ाबियत पैदा हो जाती है जो बाज़ औक़ात काफ़ी तकलीफ़ दह साबित होती है। इस तरह पान, काफ़ी और चाय वगैरह भी कम से कम इस्तेमाल करें। अच्छी और सेहतमंदाना ग़िज़ा सिर्फ आपको बल्कि आने वाले बच्चे को भी सेहतमंद रखती है। दौरान हमल भूखा नहीं रहना चाहिए और थोड़े थोड़े वक्फे से कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए ताकि बच्चे को भी खुराक मिलती रहे और आप भी कमज़ोर ना हों। हामला ख़वातीन को दवाओं के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और हर किस्म की दवा बग़ैर मुआलिज के मशवरे के नहीं लेनी चाहिए। बहुत सी ख़वातीन में खून की कमी होती है। इन ख़वातीन को चाहिए कि दवा के साथ साथ वो अपनी ग़िज़ा पर भी तवज्जो दें और ख़ुराक पर कमी पूरी करने के लिए बेहतरीन खुराक का इस्तेमाल करें, यानी ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जो आपका खून बनाए। मसलन फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जैसे ग्रेप फ्रूट, सेब, अनानास, जामुन, सरदा और अंगूर जैसे फल ना सिर्फ ताकत बख्श हैं बल्कि खून भी पैदा करते हैं। इसके अलावा बकरे की कलेजी भी खून की कमी दूर करने में बहुत मुफीद है। चुकंदर और पालक का इस्तेमाल भी जारी रखें। अपना इलाज आप करने से गुरेज करें क्योंकि अमूमन ख़वातीन जिस्म में दर्द होने की सूरत में मुख्तलिफ़ दवाइयाँ बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से खा लेती हैं। वो दर्द दूर करने की गोलियों को बेज़र समझती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर दवा के मुज़र असरात होते हैं। बहुत सी औरतें, ख़ुसूसन वो लड़कियां जो पहली मरतबा माँ बनने के अमल से गुज़रती हैं, इस दौरान ज़्यादा एहतियात नहीं करती और अक्सर वज़नी चीज़ें उठा लेती हैं जिसका नतीजा बहुत हौलनाक भी साबित हो सकता है।
جیسے ابارشن وغیرہ، لہذا بھاری اور وزنی چیزیں قطعی نہ اٹھائیں۔ ایسے کام نہ کریں جس سے گرنے یا چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو، مثلا کسی اونچی جگہ سٹول، کرسی وغیرہ پر نہ کھڑی ہوں۔ اونچی ایڑی نہ پہنیں۔ فلیٹ چپل اور چپل کے ساتھ فلیٹ جوتے استعمال کر سکتے ہیں۔ چپل آرام دہ ہوتا ہے کہ وہ ہموار چل سکیں۔ قبض سے بچنے کی کوشش کریں کہ دوران حمل قبض نہ ہونے پائے۔ ایسی غذائیں استعمال کریں جو ہلکی اور قبض کشاں ہوں۔ اگر قبض ہو جائے تو نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد کا استعمال کریں۔ لوبیا، چنا، ماش کی دال، تربوز، خربوزہ، ان اشیاء کا استعمال ہو سکے تو کم کر لیں۔ حمل کے دوران اگر ڈاکٹر نے آپ کو بیڈ ریسٹ کا مشورہ نہیں دیا تو پھر آپ کو چلتے پھرتے رہنا چاہیے۔ معمول کے سارے کام نپٹانا چاہیے۔ 9ویں مہینے میں آپ جتنا چلیں گی ڈیلیوری کے وقت اتنے ہی آپ کو آسانی ہوگی۔ صحت مند مائیں، صحت مند معاشرہ۔ آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چینل سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز کا بر وقت ابلاغ ممکن ہو۔ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔